हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे? स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन मंथ चल रहा है और कल सावन का लास्ट महाशिवरात्रि यानी 14 अगस्त को 14 अगस्त को आपका शिवरात्रि है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, क्या मासिक शिवरात्रि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि एक होती है या इनमें कुछ अंतर होता है? पूजा तो सभी भी भगवान शिव की होती है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती है जो हमें नहीं मालूम होती हैं, लेकिन कोई हमसे कह देता है, हम कह देते हैं हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन मासिक शिवरात्रि, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बारे में सभी जानते हैं, सभी ने सुना होगा, लेकिन इनके बीच क्या अंतर है या शायद ही आप लोग जानते हो। आपने 2 शब्द कैलेंडर में पढ़े होंगे, एक शिवरात्रि और दूसरा महाशिवरात्रि। आखिर शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में फ़र्क क्या है? तो छोटी-सी चीज़ जो मैंने सुनी, जानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। मासिक शिवरात्रि प्रति माह कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, उसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। जिस तरह श्री हरिविष्णु जी के लिए एकादशी का व्रत होता है, उसी तरह शिव जी के लिए प्रदोष या मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। जैसे विष्णु जी का रविवार है, तो शिव जी का सोमवार है। ऐसे ही शिवरात्रि जो है वो प्रतिवर्ष श्रावण माह में आने वाली चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। यह मासिक शिवरात्रि से बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है। श्रावण मास की चतुर्दशी को शिवरात्रि भी धूमधाम से ही मनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने अमृत मंथन के दौरान निकले हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। इसी विष की तपन को शांत करने के लिए इस दिन सभी देवताओं ने उनका जल और पंचामृत से अभिषेक किया था। इसीलिए श्रावण माह की शिव जी की जो शिवलिंग है या जो भी है आपके पास, उस पे जल और दूध जरूर अर्पित करते हैं। माना जाता है कि भगवान नीलकंठ, भगवान ने जो विष पिया था जिस वजह से वो नीलकंठ कहलाए, उनकी जो तपन थी विष की, उसको शांत करने के लिए। यह तो हमारा भी फर्ज बनता है कि देवता जब हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो हम भी उन्हें थोड़ा सा जल, दूध, दही, जो कुछ हमारे पास है तथागत, हम वो कर सकते हैं। अब बात आती है महाशिवरात्रि की। प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को ही हम महाशिवरात्रि कहते हैं, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस चतुर्दशी को शिव जी की पूजा जो होती है, उसका एक विशेष महत्व और विधान है। कहते हैं कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कहते हैं कि इसी दिन भगवान शंकर की माता पार्वती से शादी भी हुई थी। इसीलिए रात में शंकर जी की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा की जाती है, फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र आदि का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। बाकी जो बातें हैं तो आप रीज़न वाइज़ या अपने-अपने एरिया के अनुसार कुछ बदली हुई होती हैं। बाकी जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात ये है कि शिव जी भाव की, कोई भी भगवान हो, भाव का भूखा होता है। जैसे आपने सुना होगा विष्णु जी के आप सारे 12 मास के 24 जो आती है ना एकादशी, कभी-कभी 3 भी मंथ में पड़ जाती हैं, कभी-कभी 2 होती हैं, 2 तो हमेशा ही होती हैं। तो वो आप क्या करते हैं, वो रहते हैं और कहते हैं हमें वैकुंठ मोक्ष मिलेगा। ऐसे ही शिव जी की जो है, जो महाशिवरात्रि नहीं करते या फिर जो शिवरात्रि करना चाहिए, वो मंथली उनकी भी शिवरात्रि आती है, कभी 1, कभी 2, कभी 3 भी आ जाती हैं, तो वो रख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों कई चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती, लेकिन हमें वो जानना ज़रूरी होता है। अब बात आती है कुछ ऐसी जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कुछ, लेकिन अपने रिलीजन जो भी हमारा है, जो हमारा कल्चर है, उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते। बहुत से लोग सोचते हैं समय नहीं है, ये काम है, वो काम है, इन सब का हमें क्या मतलब? इतिहास हम क्यों पढ़ें? लोगों के बारे में क्यों जानें? हम अपना भविष्य सुधारें। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, इतिहास अपने आप को दोहराता है। कल जो हम करने जा रहे हैं, वो कैसे करें उसका अनुभव हमें इतिहास ही देता है। इसलिए आप कभी भूत को पूरी तरह छोड़कर भविष्य की कामना नहीं कर सकते। जो गलतियाँ हमसे हुई हैं, उनका सुधार ज़रूर करना चाहिए। इतिहास हमें वो सुधारने का मौका देती है। तो दोस्तों, आपको अगर ठीक लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अदरवाइज तो स्किप करके आपने जाना ही है। थैंक यू।